ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के माहौल को जानने के लिए हम आज मुंडका विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 36 निलौठी में आ पहुंचे हैं, जहां कई प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। ऐसे ही हमारे साथ अतरी देवी, जो चंद्र विहार से निर्दलीय उम्मीदवार है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूर्व निगम पार्षद भी थे। तो चलिए उनसे बातें करते हैं और उनकी चुनावी तैयारी के बारे में जानने के लिए उनसे बातें करते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र की जनता से कितना वाकिफ़ हैं? मेरे पति आज से 10 साल पहले निगम पार्षद थे, इसलिए मैं अपने वार्ड 36 को पूरे एरिया को अच्छी तरह से परिचित हूँ। हाँ। तो चुनाव के समय जाहिर है कि रैलियां निकलती है, पदयात्रा आपने भी निकाली होंगी, तो अलग अलग क्षेत्रों में जब गई आप, तो वहाँ क्या क्या समस्याएं देखने को आपको मिली? ज़्यादातर समस्याएं मेरे वार्ड में ये रोड नालियों की है। रोड टूटे पड़े हैं जगह जगह और पानी भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा समस्या मच्छर पनपते, लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है, ये समस्या। मकानों की यहाँ काफ़ी समस्याएँ हैं, क्योंकि मकान जो ईंट बाद में आती हैं, पहले पैसे मांगने वाले आ जाते हैं। जैसे लोग लेंटर डालते हैं, एक लेंटर 2-3 इस तरह वो पैसे फिक्स कर लेते हैं। लेंटर डालने के बाद वो मकान में छेद करने की ट्राई करते हैं। इससे मकान बनाने वाला घबरा जाता है और वो पेमेंट करता है। तो सबसे ज़्यादा समस्या मेरे वार्ड में मकानों की है। बेचारे लोग मुश्किल से अपना पैसा, सारी जीवन का पैसा इकट्ठा करके अपने सिर के ऊपर भाई झोंपड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी तोड़ फोड़ से लोग ज़्यादा घबराते हैं। दूसरी, मेरे वार्ड में इन्होंने आज से 12 साल पहले 10-12 साल पहले हॉस्पिटल बनवाया नीलौठी में। वो बिल्डिंग उसकी बनी पड़ी है, 2-3 मंजिल की बिल्डिंग है। अब फ़िलहाल वो पूरी जर्जर हालत में हो गई है, उसके शीशे वगैरह टूटे पड़े हैं, ना उसमें डॉक्टर है ना नर्स है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, जबकि वो लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन जो भी अधूरे काम पड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि सरकार से, मैं अगर इलेक्शन जीतती हूँ तो मैं सरकार से प्रार्थना करूँगी, जैसे भी बन पाएगा मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाए और सरकार ऐसे कानून लाए भी लोगों को ये मकान बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इस उम्र में जहाँ सबका उत्साह कम हो जाता है और अपने अपने घर में बैठना पसंद करते हैं, तो आपको क्या जनता के बीच खींच लाया कि आप चुनावी मैदान में उतर गई? जनता की, मेरे हस्बैंड शुरू से ही समाज सेवक रहे हैं। जैसे लोग अपनी छोटी छोटी ये जो भी समस्या लेकर इनके पास आते थे, मैं भी मतलब सुनती थी, उनमें इनके साथ हिस्सा लेती थी। लेकिन कई समस्याएं ऐसी थी जिनको देखकर मेरा भी मन बहुत दुखी होता था। जैसे मेरे वार्ड में रेहड़ी पटड़ी वाले हैं, इनसे भी पैसे वसूली होती है, तो वो लोग हमारे पास ही ज़्यादातर अपनी दिक्कत लेकर आते हैं। जैसे दुकानें छोटी मोटी जिसका भी जो काम है, तो सरकार को ऐसे नियम बनाए कि भी जिसका भी है ये दुकान वगैरह उजड़े ना। जैसे वो दुकानें वगैरह अपनी खोलते हैं, उनका मन होता है तब बंद करवा देते हैं, पैसे लेके फिर चालू करवा देते हैं। तो इस तरह की शुरू से ही समस्या रही। मेरे दोनों बेटे डॉक्टर हैं, एक इंग्लैंड में है और एक इंडिया में है, आई सर्जन है। अब मैं अपनी घर गृहस्थी से, मेरे पोता पोती सब बड़े हो चुके हैं, अब मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। बाकी का जीवन में अपने पति के साथ लोक सेवा में बिताना चाहती हूँ। यानी आपका व्यक्तिगत सुख नहीं है इसमें, यही कहना चाहती हैं? मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। तो जनता के बीच क्या वादे लेकर आप जा रही हैं? जनता के बीच यही है कि भी जो भी समस्याएं लोगों की होंगी, जैसे भी हमें बन पड़ेगा, जिसकी भी मदद से होगा, तो जनता के कार्य करवाने के लिए हम तत्पर रहेंगे, कोशिश करेंगे। क्या लगता है, हेलीकॉप्टर उड़ेगा या? हाँ, उड़ेगा सर, बिल्कुल। बहुत ऊंचाई तक उड़ेगा, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जो लोगों का जो उत्साह है, जो मेरे कार्यकाल में पहले जो काम किए गए हैं, जब मेरे को पार्षद बनाया गया, सिर्फ 35 सफाई कर्मचारी थे। मैंने उस टाइम 350 की नियुक्ति करवाई। वो सारी अनऑथराइज कॉलोनियों के एक सफाई कर्मचारी होते ही नहीं थे। ग्राम सभा कॉलोनी है वहाँ, उसमें सफाई कर्मचारी नहीं होते, उनमें सफाई की व्यवस्था मैंने करवाई। मेरे बाद में वो सफाई कर्मचारी बेचारे कहीं नज़र ही नहीं आते, किस तरह के उनको रोका जाता है, उनसे क्या किया जाता है भगवान जाने।
अब सारे वो चाहते हैं कि मैं दोबारा जीतूँ ताकि वो अपने सरलता से अपना जीवन जिए। और मैंने उस समय प्राइमरी स्कूल इसमें कमरुद्दीन नगर गाँव में बनवाए थे 10 कमरे, और नांगली में एक हॉल, और नीलोठी में 10 कमरे, एक हॉल, एक मैटर्निटी होम नांगली में जो चालू हो चुका है, एक मैटर्निटी सेंटर और पॉली क्लिनिक नीलोठी में बिल्डिंग बन के तैयार हुई। तब तक मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका था। आज वो जर्जर हालत में है। मेरी इच्छा है कि मैं उसको जल्दी शुरू करूँ। तो जैसा कि इन्होंने भी बताया कि जनता के बीच बहुत सारी समस्याएं हैं, और हमने भी जब जनता से बातें की तो उन्होंने भी अपनी फरियाद सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव को अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी और किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहली जो बड़ी चुनौती है, जैसे मेरी वाइफ ने जो उम्मीदवार है यहाँ से हेलीकॉप्टर के निशान पर, उन्होंने बताया कि मकान बनाने में कानून ऐसे बना रखे हैं सरकार ने कि उनका वो कहेंगे MCD या पुलिस या रेवेन्यू वाले आएंगे, कहेंगे नक्शा पास करवाओ। नक्शा आज तक एक भी पास नहीं हुआ है। तो नियम ऐसे बना रखे हैं, नक्शा पास होगा नहीं तो वसूली के लिए ब्लैकमेलिंग हो रही है। और दूसरा, जो इस गाँव और ग्रामीण क्षेत्र में जो बसी कॉलोनियाँ हैं उनमें जो उद्योग हैं, प्रदूषण रहित उद्योग या व्यवसाय है, उसको भी जिसका मन करे उसको बंद कर दो, जिसको मन करे उसको सील कर दो, और जो खर्चा पानी चले तो चलाते रहो। उसके लिए भी सरल और स्पष्ट नियम हो कि आदमी अपना गुजारा कर सकें और शांति से जी सकें, सरकार के भय से नहीं। यहाँ लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम कोई चोर हो, चाहे कोई अपराधी हो, जब कोई अपराध किया ही नहीं उन्होंने। तो ये 2 नियम तो जरूर बनने चाहिए। पहला, मकान बनाने के लिए सरल और स्पष्ट नियम ताकि हर एक आदमी पालन कर सके। आर्किटेक्ट से नक्शा बने और उसको जैसे MCD में रिसीव करवा लिया, अपना मकान बनाए, यानी ये पूरी प्रक्रिया आसान हो जाए। हाँ, ये सबसे ज़रूरी है। और इस बहाने जो निगम का चुनाव लड़ते हैं ना, बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, वो इन कानूनों की उसमें आड़ में नोट कमाने के लिए ये खर्चे हो रहे हैं चुनाव में। अच्छा, मैं तो खुल कर कहता हूँ कि भाई शराब में बांटूंगा नहीं, पैसे में बांटूंगा नहीं। जिसको शराब पी के वोट डालें, किसी की डाले, मेरे को इतराज़ नहीं। अच्छे लोग मेरे को वोट डालेंगे, मैं जीतूंगा तो काम करूँगा, और जो कमी रही तो मेरे को दुख नहीं होगा। मौका मिलेगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। पहले भी की है। मैं सुबह 5 बजे उठ के गलियों में अपने अकेला घूमता था कि भाई कहाँ सफाई की ज़रूरत है, सफाई हाजिरी पर जाके उनकी जिम्मेवारी लगाता था। ये इस कॉलोनी में जाएंगे, प्रधान से लिखवा के ले आएंगे, और ऐसे मलेरिया वाले दवाई छिड़कने वाले हर कॉलोनी में जाते थे, और लाइट वाले उनसे बस लिखवा के लेते थे। 50 कॉलोनियों से प्रधानों से लिखवा के लाते थे कि हमारे यहाँ की लाइट ठीक है, तब उनकी पेमेंट होने देता था। मैं रात को मैं लाइटें देखता था, तो मैं अपनी बच्चा ही फ़ोन करता था, मैं जाता था। अब भी आगे भी जाऊँगा। यानी आप हमेशा से यहाँ की समस्याओं से वाकिफ़ रहे हैं? मैं तो यहाँ जैसे साइकोलॉजिस्ट था मैं एजुकेशन में। जैसे मैंने मकान बनाया तो ये रोड भी कच्चे थे, तभी जैसे ये महकमे वाले शुरू आने हुए, मेरे समझ में नहीं आया मामला ये क्या है। तो उसी टाइम जो तारिफ सिंह मेंबर पार्लियामेंट थे, तो उनके आगे मैंने ये बात रखी, हम इस पर एक मूवमेंट चलाना चाहिए। तो हमने एक आंदोलन चला, क्योंकि ये आइडिया मेरा था। दिल्ली की 600 कॉलोनी प्रधानों को इकट्ठा किया उन्होंने, मेरे को कहा भाई चलो आप इसके प्रधान। और हमने एक आंदोलन किया 26 अगस्त 1990 को। 2.5 लाख लोग बोट क्लब पर पहुँचे थे अपने आप, अपनी गाड़ियों से, इसी इशू के लेके। उसके बाद कई बार इन कॉलोनी रेगुलराइज की घोषणाएं होती गई। जो रेगुलराइज हुई उनमें जैसे बजट था नहीं, तो बजट के लिए सोनिया जी ने मेरे को बुलाया। हम जो 2 कांग्रेस के दो लोग थे, मैं और नंदा, दोनों को बुलाया। तो उस नंद किशोर से पूछा कि भाई आप वहाँ कांग्रेस क्यों आ रही है आपके यहाँ? वो कहने लगा जी इसलिए आ रही कि मेरे को टिकट नहीं दी मुकेश शर्मा ने, किसी और को टिकट दे दी। फिर मेरे को सोनिया जी ने पूछा कि आपको टिकट मिलती है जीत जाते? मैंने कहा जी नहीं जीतता। कहते क्यों? मैंने कहा जी हमारे लिए मकानों को बनाते वक्त पुलिस, बजट का नया पैसा नहीं, पीने का पानी हमारे पास नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो आपकी 700 वोट आई वो ज़्यादा आई, इतनी भी नहीं आनी चाहिए थी। और मैं लिख के सारी तैयारी करके ले गया था। अरे आप तैयारी से आए हैं? मैंने कहा जब आपसे बात करने का मौका मिले हमें तैयारी से आना चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरन मुख्यमंत्री जो दिल्ली की शीला दीक्षित, उनको मेरी चिट्ठी, आज भी मेरा चिट्ठी है, चिट्ठी भेजी। उसके बाद उन्होंने बजट का प्रावधान किया। ये गलियां बनी, पानी की व्यवस्था हुई, सीवर की व्यवस्था भी हुई, पर वो नियम नहीं बन पाए कि मकान बनाने में दिक्कत ना आए, उद्योग और व्यवसाय चलाने में जो दिक्कत है। व्यवसाय के लिए भी पूरे नजफगढ़ जोन में मेरे समय 26 ऐसे वार्ड हैं, सिर्फ 6 दुकानों के लाइसेंस थे, बाकी बिना लाइसेंस के किसी को सील करो जब चाहो। उस लाइसेंस बनाते ही नहीं, ऐसे नक्शे पास करते ही नहीं। तो ये मेरा उद्देश्य है इस चुनाव का, कहो कि ये 2 चीज़ें हो जाए, गली नालियाँ बनते रहेंगे, अस्पताल स्कूल बनते रहेंगे, 2 नियम बन जाएं। मकान बनाने का सरल स्पष्ट नियम हो, कोई भी आदमी आके छेड़ ना सके। उस टाइम जैसे मैंने सोनिया जी बात करी तो शीला दीक्षित ने हमें बुलाया
तो उन्होंने एक किया था कि जिसका पहले का मकान है उसका फ़ोटो लो और अप्लाई करो, SDM का रिसीव करवा लो, अपना मकान बनाओ, कोई नहीं आएगा। तो मेरे समय कोई नहीं आया। अब दोबारा से फिर वही बीमारी फिर शुरू हुई। मैं गया, वो कानून वानून एक तरफ, तो सारा मामला ख़राब हो गया। तो ये चाहता हूँ ये दोनों कानून बने सरल और स्पष्ट। व्यवसाय और उद्योग, जो प्रदूषण रहित उद्योग है, उनको चलाने की अनुमति और मकान बनाने की अनुमति। तो जैसा कि लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस आप है, तो उसमें आप खुद को कहाँ पाते हैं? लोग तो ऐसा नहीं मान रहे, आपको लग रहा है। लोगों से आप यहाँ पूछेंगे, वहाँ कमरुद्दीन गांव शुरू होता है मेरा, 80% मैं अकेला हूँ, 20 में ये आम और बीजेपी दोनों मिला के आम में है। इसी तरह आप इसमें जाएंगे यादव पार्क कॉलोनी में जाएंगे, वहाँ 90% में हूँ, 10% में सारे के सारे। इसी तरह इस कॉलोनी में आप चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो मतलब मुकाबला। वार्ड 36 में ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं, बड़ी लीड से जीत रहा हूँ मैं जी। और ये चुनाव जो है, जो आप कह रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल सोच है आपकी जी। ये जो चुनाव है स्पेसिफिक जी, हमारी सोच नहीं है। दिल्ली इस MCD इलेक्शन में जिस भी क्षेत्र में गए वहाँ लोग ऐसा जता रहे हैं कि ऐसा है। ये चुनाव जो है, ये व्यक्तित्व का चुनाव, पार्टी का चुनाव है ही नहीं कि ये। अब एक बार सत्येंद्र जैन जी जो मंत्री हैं, उनके पास भी यही समस्या लेके गया था मैं कि मकानों के लिए सरल स्पष्ट नियम बनाओ। 15-20 लोग कॉलोनियों के प्रधानों को मैं लेके गया। उन्होंने कहा जी बीजेपी के पार्षद फिर क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे। मैंने कहा जी आप गलत कह रहे हो, इसमें आदमी में अंतर है, पार्टी में अंतर नहीं है। मतलब पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। बीजेपी का पार्षद भी खा सकता है, कांग्रेस का भी खा सकता है। वो ईमानदार, किसी पार्टी का आदमी ईमानदार हो सकता है, किसी का भी बेईमान है। और आप नियम नहीं बनाते, इसका मतलब मैं तो आप पर भी शक करता हूँ, आप नियम क्यों नहीं बनाते। तो इस बार का जो चुनाव है, जो लोगों को परेशानियाँ झेलें, दुनिया भर की सीलिंग यहाँ हुई, नीलोठी में हुई है, यहाँ हुई है। मेरे समय में एक भी सीलिंग नहीं हुई थी किसी की भी। तो उससे परेशान हो गए। यानी पूरी दिल्ली का जो चुनाव है, वो व्यक्तित्व के ऊपर आप देखना, इस बार इंडिपेंडेंट बहुत लोग आएंगे। पार्टियों के भी वो लोग जीतेंगे जिनके पर लोगों को विश्वास है और जनता के भी जुड़े रहे हैं हमेशा से। जिनको जो भले आदमी है ना, वो लोग चुनाव जीतेंगे इस बार, पार्टियाँ नहीं। वो पार्टी नहीं जीतेंगे। अच्छा, मेरे साथ तो ये है, जैसे मैं निर्दलीय हूँ, पर असल में मैं सर्वदलीय हूँ। सभी पार्टियों के लोग, जो अच्छे लोग हैं सभी पार्टियों में, तीनों की पार्टियों के मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर्वदलीय हो रहा है, निर्दलीय नहीं, सर्वदलीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी वार्ड 36 हम नीलोठी में थे और यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार अत्री देवी और उनके पतिदेव से बातें हुई और उन्होंने एक अच्छी चीज़ कही कि वो निर्दलीय नहीं बल्कि सर्वदलीय हैं, यानी जो भी अच्छा काम करते हैं वो इनके साथ जुड़ के अच्छा काम करेंगे। और एक और चीज़ है कि इन्होंने कहा है कि जो पार्टियाँ चुनाव जीतने के समय करती है कि शराब बांटकर या पैसे से वोट खरीदती है, वो इसको बढ़ावा नहीं देंगे। MCD इलेक्शन से जुड़े सारे अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन ऋतिक जॉनवाल के साथ मैं राजकिरण, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।